हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आ चुका हूँ आपके सामने। आज करेंगे हम क्वेश्चंस, कुछ एरिया बेस्ड और पेरीमीटर बेस्ड ट्राइंगल के क्वेश्चन। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख लीजिए, ये फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है। आपको पूछा है एरिया, किसी का एरिया निकालना है आपको। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें हमको गिवन क्या है, साइड्स गिवन है। साइड क्या गिवन है हमारे को, 8√3। ये चीज़ गिवन है हमें। आपको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आपको ए की वैल्यू गिवन है, ये क्या दिया है, ए दे रखा है। तो जस्ट आप इस फॉर्मूले में फिल करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे फिल करोगे आप इसे, आपने क्या रखना है, 3 4 इंटू इसका स्क्वायर 8 3। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। 4 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 3 48 √3। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ये रहा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, इस क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें भी आपको साइड दे रखी है 12। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, 3 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे ट्राइंगल है, मान लो ए है, ये सभी इक्वल होगी। और आपसे पूछा क्या है इन्होंने पूछा एरिया। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर, जो कि दे रखा है। तो आप क्या वैल्यू भरोगे, √3/4 इंटू 12 इंटू 12 4 3 12 3 36। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर दे रखा होता साइड, तो एरिया क्या होता, मीटर स्क्वायर। एरिया के हमेशा स्क्वायर में होंगे यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें आप देखोगे आपको बोला है बेस इज इक्वल टू 8, और निकालना क्या है, एरिया ही निकालना है। बेस का क्या मतलब होता है, और ये कौन सी ट्राइंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो ये बेस है या कोई भी साइड्स इक्वल होती है। आपके पास ये बेस दे रखा हो चाहे कोई भी साइड दे रखी हो, तो वो क्या है, इक्वल ही है। तो मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 8। तो हम बस यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16√3। बस ये निकालना था। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर इन्होंने बेस दे रखा था अगर इन्होंने बेस दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और ये पूछते हैं भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ट्राइंगल है, ये 8 8 8 थी। पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर होता है ये साइड प्लस ये साइड और ये साइड। हमको तीनों को साइड्स क्या करनी है, प्लस करनी है। तो क्या होना था, 8 + 8 + 8, और हमारे पास क्या आना था 24। पेरीमीटर की यूनिट्स सिंगल में रहेंगे और ये स्क्वायर में होगा। एरिया क्यों एरिया स्क्वायर में होगा, क्योंकि जब 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एरिया ये चीज़ होती है और पेरीमीटर साइड का। ठीक है,
अभी तक जो क्वेश्चन किए वो किए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब जो क्वेश्चन है ये वाला गिवन है, ये है आइसोसेल्स का। आइसोसेल्स का क्या मतलब होता है, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती है, मान लो ये है तो ये दो साइड या कोई दो साइड होगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। बाकी क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमको बोला है जो अनइक्वल साइड है ना वो है 16 सेंटीमीटर अनइक्वल साइड। मान लो अगर ये दोनों इक्वल है ना तो अनइक्वल कौन सी हुई, ये वाली। तो कोई एक साइड दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, मान लो ये ए बी सी है तो बी सी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है, हमें पूछा क्या है इन्होंने, और साथ में पेरीमीटर भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या इन्होंने पूछा एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ऐसे हाफ होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन मैं इसको बेस इंटू हाइट ही करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को मान रहा होता हूँ बेस। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 8, और पेरीमीटर क्या दे रखा था इन्होंने 50 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाला लेंथ, ये इन तीनों को मिला के कितना है 50 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, मान लो ए है, ये भी ए है, और ये 16 है, तो पेरीमीटर दे रखा था इन्होंने 50, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों को मैं प्लस करूँगा, इससे मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 50 माइनस 16, क्योंकि 16 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बच जाएगा हमारे पास 34, ठीक है, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2a 2 नीचे जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 17, समझिए। अब आपका 17 आ चुका है, आपका ट्रायंगल कैसे बनी है, अब ये चीज़ 17 है तो ये भी 17 है। अब मेरे को निकालना है सिर्फ हाइट, क्योंकि ये 8 है, क्योंकि अगर ये पूरा 16 है तो 8 है, मेरे को बस हाइट निकालनी है, और मैं इस वाले फॉर्मूले में ये पुट करूँगा उसको, और मेरे पास आ जाएगी एरिया आ जाएगा जो इन्होंने पूछा था। अब हाइट कैसे निकलेगी, ये वाले ट्रायंगल है 8 और ये 17, मैं सिर्फ इस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 है और ये 17 है इधर, तो इसमें मेरे को हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकलेगी, मैं पाइथागोरस यूज़ करूँगा। पाइथागोरस क्या होता है, ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो इसकी वैल्यू होती है 289 इज इक्वल टू 64 प्लस एच स्क्वायर। तो एच की क्या वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 64। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 225, और एच स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है। बस मेरे पास आ गया 15, और अभी यहाँ पर मैं पुट करूँगा वैल्यू, तो अब आ जाएगा एरिया बेस इंटू हाइट 8 इंटू 15, जो कि होता है 120, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज किए। अब नेक्स्ट बार में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने उसको करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आपको आंसर भी बताऊँगा और कैसे कैलकुलेट किया वो भी बताऊँगा।